सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी मेंस बैच जो 25 नवंबर से शुरू हुआ है, ये फर्स्ट डे में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, जिसमें कि मोटा मोटी कैसे ये प्लान आगे बढ़ेगा उस पर चर्चा किए थे। कुछ सिलेबस भी हम इसमें चर्चा किए थे। अब जो 26 नवंबर से मेनली आपका ये बैच शुरू हो रहा है, मान सकते हैं। ठीक, 26 नवंबर से लेके 28 नवंबर के बीच में जीएस हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस लेक्चर में 1857 की क्रांति को हम काफ़ी अच्छे से समझा देते हैं। जो भी बीपीएससी मेंस में अभी इस टॉपिक से पीवाईक्यू पूछा है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या भूमिका लिखना है, इस क्रांति का क्या कारण था, कैसे प्रसार हुआ, क्या प्रभाव पड़ा और बिहार में कैसे कैसे क्या हुआ, हम इसको आपको एक बार समझा देते हैं। आपको करना क्या है, इस लेक्चर को देख लीजिए। बाकी इसका पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। जिनका जो मीडियम है आप उस पीडीएफ से एक बार टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इसमें हम क्या करेंगे, आपको इस टॉपिक से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देंगे लिखने के लिए, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन लिखने देंगे। आप उसको लिख कर ग्रुप में सबमिट कर दीजिएगा, आपका फिर कॉपी इसमें चेक हो जाएगा। बाकी जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं ये बता दूंगा कि उसको लिखना कैसे है। जब आप लोग कॉपी सबमिट कर देंगे, जब कॉपी चेक हो जाएगा तो हम लोग जो ना गूगल मीट के जरिए लाइव सेशन लेके सबका कॉपी हम फीडबैक कर देंगे। ये आपका टॉपिक कवर होगा। तो 26 से लेके 28 नवंबर के बीच में ध्यान रखना है, हमको ये टॉपिक तो करना ही करना है। बाकी आपको इसमें 2 डीआई का भी क्वेश्चन देंगे लिखने के लिए, ठीक ना। बाकी करंट अफेयर्स का भी 1 या 2 टॉपिक करेंगे और आपको फिर एसए का भी हम लोग देंगे। क्योंकि देखिए ये जो निबंध का जो टॉपिक यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हम लोग 26 नवंबर से लेके यहाँ तक आपका 15 दिसंबर यहाँ देख सकिए, 15 दिसंबर तक हम लोग जो है ना इसमें हम लोग फिलोसफिकल ऐसे भी करेंगे, लोकोक्ति मुहावरे भी करेंगे और जो कल्चर बेस्ड जो निबंध होगा उसको भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोशिश करेंगे लगभग जो 20 दिन का समय इसमें है, लगभग हम लोग इसमें 15-20 अच्छे से निबंध को कर लेंगे। बाकी जो आपका जिस दिन जो यहाँ प्लान लिखा गया है वो उसको हम लोग करते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको अपना बताइएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, चाहे वो पेपर फर्स्ट का हो, पेपर सेकंड का हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस टेक हो, सबसे पहले मेरा काम होगा जो उस टॉपिक से क्वेश्चन बीपीएससी तक पूछ चुका है पहले उस क्वेश्चन को देखना। इससे ये होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना। जैसे कि हम बात करते हैं इस टॉपिक का, रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति का हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है 65 बीपीएससी में कि 1857 के विद्रोह का क्या कारण था और बिहार में इसका क्या प्रभाव था। काउज पूछ रहा है और इसका क्या इफेक्ट था बिहार में, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। मतलब कि हमको अच्छे से कारण को पढ़ना है और प्रभाव पढ़ना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और पूछा आपका इस 63 बीपीएससी में कि 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान का क्या कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक ना। फिर पूछा एक बार कि बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 क्रांति के इम्पोर्टेंस का भी आपको आलोचना करना है। ये पूछा आपका 56 से 59 बीपीएससी में। फिर आगे जाके 53 से 55 बीपीएससी में पूछा कि 1850 क्रांति में वीर कुंवर सिंह के योगदान का आपको आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर पूछा कि बिहार में 1857 के क्रांति का उद्भव का क्या कारण है और ये क्यों वो सफल हो गया, इसका उल्लेख आपको करना है। फिर एक बार और पूछा कि विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका, ये 43 बीपीएससी में पूछा। फिर एक बार और पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ कि इस निष्कर्ष का निवारण बहुत कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो पहला था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसका आपको रिव्यू करना था। 41st बीपीएससी में शायद क्वेश्चन पूछ चुका था। मतलब आप देखिएगा ना तो इस टॉपिक से लगभग बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यही हुआ, अगर आपने पीवाईक्यू जब देख लिया तो आपको एक आइडिया पता चल गया कि हमको किस वे में इस टॉपिक को पढ़ना है। तो कोई भी अगर टॉपिक पढ़े तो अगला काम आपका ये होगा कि एक लिस्ट वो तैयार करना। जैसे कि अगर अभी जो पीआईक्यू हमने देखा इससे क्या पता चल रहा है, एक तो इसमें हमको कारण का टॉपिक पढ़ना है, विस्तार कैसे हुआ, कौन नेता थे, क्या इम्पैक्ट पड़ा या क्या इसका रिजल्ट रहा, क्या इसका आउटकम रहा, ठीक ना। फिर जो 1858 का जो एक्ट जो पास हुआ उसको कर लेंगे। फिर रोल ऑफ बिहार क्या था या वीर कुंवर सिंह का क्या भूमिका था इस क्रांति में, इसका नेचर क्या था। क्योंकि जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना तो प्रथम था ना राष्ट्रीय, कहीं ना कहीं नेचर से होता है और अंतिम इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर इतना अगर सही ढंग से कर लेंगे, कुछ अच्छे से शॉर्ट में नोट्स बना लेंगे और जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको अगर पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको इसको लेके इंडिया का मैप का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर बिहार का कुछ मैप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जहाँ जहाँ विद्रोह का प्रसार हुआ है उसको लोकेट करने में आपको क्या रहेगा, ईजी रहेगा। चलिए इतना आप काम कर सकते हैं। अब देखिए
अगला हम इसमें क्या बताना है आपको कि कोई भी अगर टॉपिक हम लोग करेंगे तो कम से कम 3-4 हम परिचय लिख लेंगे, 3-4 हम इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। अगर इस क्रांति की हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या भूमिका लिख सकते हैं कि सन 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इसका आरंभ तो कंपनी के सेना के भारतीय सिपाहियों द्वारा हुआ, ठीक ना, परंतु जल्द ही इसमें लाखों लाख किसान, दस्तकार, व्यापारी, राजा महाराजा, आम नागरिक शामिल हो गए। लगभग 1.5 वर्ष तक ये लोग बहादुरी और वीरता से लड़ते रहे तथा अपने बलिदान से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक ऐसा करके एक आप भूमिका लगभग 5-6 लाइन का अगर लिख लेंगे, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं और आप यहाँ इंग्लिश में भी मैं इस चीज़ को यहाँ पे दे दिया, तो आप ऐसा कर भूमिका आप लिख सकते। ऐसा क्यों, देखिए जब आप हर एक टॉपिक में 2-3 भूमिका लिख के रखेंगे ना, उसको रिवाइज जब करें एग्जाम होने में आपको बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और बहुत करो याद हो उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर एक और यहाँ पे कि 18वीं क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक पुराणावस्था में घटित होने वाला एक महान चैप्टर या महान अध्याय है। यह क्रांति वास्तव में प्लासी विजय के बाद ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ था, जिसका चिंगारी उत्तर और मध्य भारत में फैली और इसमें लाखों लोग भारतीय क्या हो गए, शामिल हो गए। अगर इसमें अगर क्वेश्चन बिहार से अगर जोड़ के मान लीजिए पूछ देगा तो क्या भूमिका आप तैयार कर सकते हैं, वही कि बिहार प्राचीन काल से कहीं ना कहीं लैंड ऑफ हीरो रहा है, ठीक ना, एंशिएंट काल से ही रहा है, ठीक ना। और इसी में जब हम ये क्या कहता है, जब 18वीं क्रांति हुआ तो इसकी लौ जल्द ही बिहार पहुंच गई और बिहार चूँकि पिछले 100 वर्षों से ब्रिटिश का शोषण का शिकार था और इसमें व्यापक स्तर पर लोगों ने भाग लिया, खास करके वीर कुंवर सिंह की भूमिका इसमें काफ़ी क्या रहा, एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। ऐसा करके आप भूमिका इसमें भी बिहार के लेके तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि जब आप इसके आगे जब कारण पर लिखेंगे तो इस तरह का एक बनाएंगे फ्लो चार्ट कि 1757 से लेके मतलब प्लासी विजय से लेके 1857 तक देखिए शोषण कैसे हो रहा है, राजनीतिक हो रहा है, सामाजिक हो रहा है, प्रशासनिक हो रहा है और आर्थिक, यही शोषण हुआ ना। तब ना 100 वर्षों के बाद जो इस तरह का बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हो रहा है, आप करके एक ऐसा फ्लो चार्ट बना देंगे तो आप ये मेंस के आंसर को हमेशा कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपने कारण जानते हैं क्या इसका कारण है, पीटी में बहुत कुछ पढ़ा होगा, मेंस में भी आपने पढ़ा होगा। देखिए इसको कारण में क्या कीजिए, शॉर्ट में अभी यहाँ आप क्या लिख सकते हैं। कारण पहला पॉलिटिकल कारण आइए, ब्रिटिश की जिस तरह से विस्तारवादी नीति था, चाहे वेलेस्ली का हो गया या डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, इसके तो कई राजा महाराजा को अपने कब्जे में कर लिया, ये हो गया। उसके बाद जो आर्थिक कारण में जब हम बात करते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो 3 जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं से किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जो परंपरागत उद्योग थे सब खत्म हो गया, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ धन का यहाँ का निकासी हुआ, तो ये सब कहीं ना कहीं जो आपका इसमें किसमें आर्थिक कारण में आपका आता है। यहाँ मैं की टर्म बता देता हूँ, बाकी जो इसका पीडीएफ है आप उसको इसमें चीज़ों को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और देखिए इसमें एक स्टेटमेंट आप आंसर में लिख सकते हैं। बेंटिंग का कहना है कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई दूसरा जोट नहीं है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। मतलब ये है कि इतना शोषण हुआ है ना, यहाँ के बुनकर अब मरने के कगार पे हैं। ये कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण को दिखाता है। इस तरह का स्टेटमेंट अगर आप 1-2 लिख दिए ना तो आपका कुछ ना कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, इजीली बढ़ जाएगा, ठीक ना। फिर एक जॉन फ्लीवन भी कहता है कि हमारी प्रणाली सिस्टम एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा से लेकर टेम्स पर क्या कर देती है, निचोड़ देती है। ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। अब धार्मिक कारण जब आइएगा तो जो 1813 का जो एक्ट था, ईसाई मिशनरी का इंडिया में आगमन हो और धर्म परिवर्तन का काम शुरू हो गया, इसके खिलाफ भी। अगर हम बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण का, तो हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया इन लोगों ने, ठीक ना। पति प्रथा या पशु बलि ठीक है, इसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं अपने इंटरनल मानव दखल समझते थे। फिर एक कहीं ना कहीं जो वाइट वार्डन थ्योरी था वो अपने आप को सब समझते थे, इसकी वजह से भी। बाकी प्रशासनिक कार्य की हम बात करते तो कई तरह का जो भेदभाव था, चाहे आर्मी में या सिविल सेवा में भारतीयों के साथ, वो भी एक बड़ा कारण रहा इस विद्रोह के शुरू होने में। और तत्कालिक कारण वही कि गाय और सूअर की चर्बी का जो घटना हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं विद्रोह क्या होगा, पूरे मतलब उत्तर और मध्य भारत में क्या हो गया, फैल गया। तो पहला विरोध कहाँ हुआ, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुआ, ठीक ना। और जल्द ही कहाँ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ और जहाँ से विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया। तो आप इस तरह से ना कारण में देखिए, जब आपको मेंस में जब आंसर लिखेंगे लॉन्ग ही अगर लिखेंगे तो कारण में आप कितना लगभग 200 वर्ड से अधिक आप तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि
कारण के साथ तो कुछ और भी इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप उसको तो लिखना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट में टू द पॉइंट अगर अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो आप उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। बाकी देखिए जो विद्रोह जो जैसे शुरू हुआ ना, आप इसका जब भी कभी लिखिएगा तो इस तरह का बिहार फॉर इंडिया का मैप बना के, जैसे हमारे मेट फुर्वत कहाँ कहाँ इन्होंने एरो दिखा देंगे ना दो तीन जगह का, तो आपको एक बेहतर मार्क्स उसमें मिल सकता है। आप विस्तार देखिए, मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली, फिर बरेली, झांसी, कानपुर, बिहार, तो यही चीज़ आप यहाँ मैप में लोकेट कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ बात रही कि जैसे विद्रोह शुरू हो गया, इसमें किसका किसका भागीदारी रहा। देखिए एक तो आप देखिएगा कि राजा महाराजा का भागीदारी रहा है, वीर कुंवर सिंह हो गए, झांसी की रानी हो गई, ठीक ना, तो ये सब का भाग हो रहा है। जमींदार लोग भी भाग ले रहे हैं, किसान भी भाग ले रहे हैं, महिला, जनजाति, आम नागरिक और शासक और शासिका वर्ग की भी क्या रही है, भागीदारी रह रही है। आप इसमें एग्जाम्पल के साथ बातों को क्या कर देंगे, लिख देंगे। नोट्स में एग्जाम्पल के साथ चीज़ें दिया गया, आप उसको पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ठीक है, ये लगभग 1.5 वर्ष तक विद्रोह चला, लेकिन ये असफल हो गया। इसके पीछे क्या कारण था? ऑब्वियस बात, कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था, हम लोग के पास विचारधारा नहीं था और कार्य पद्धति भी बेहतर नहीं था, ठीक ना। संगठन की कमी था, एकता का कमी था और सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए। और यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग कहता भी है, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर बांधना पड़ेगा। मतलब अगर सिंधिया शामिल हो जाते तो इसका परिणाम कुछ और भी होता। तो ये चीज़ दिखा सकते हैं। फिर इसमें कोई बड़ा लीडरशिप नहीं था, जैसे कि अगर आप जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष है वहाँ गांधी का नेतृत्व है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। और यहाँ पे मिडिल क्लास के लोगों की बड़ी भूमिका नहीं रह रही है, ठीक ना। हमारे पास रिसोर्स का कमी था और ब्रिटिश कहीं ना कहीं हमसे हर एक मामले में पावरफुल या शक्तिशाली था, जिस वजह से हम ये विद्रोह के आगे नहीं जीत पाए, ठीक ना। ओवरऑल देखिए जो भी हो, लेकिन यहाँ पे इस क्रांति ने एक काम क्या किया, भारत में राष्ट्रवाद का विजय कर दिया, राष्ट्रवाद का जो है एक बीज बो दिया। और आगे देखिएगा इस क्रांति के बाद ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कहीं ना कहीं आगे के नेशनल मूवमेंट का एक बड़ा कारण बनती है। तो आप इस फिगर का आप आंसर को इसमें लिख सकते हैं। इसका अगर परिणाम की अगर हम बात करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से क्या हुआ कि मुगल शासन अंत हो गया, ब्रिटिश सत्ता आ गई, कंपनी के जो है ना शासन का भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे अंत हो गया, ठीक है। फिर आपका और एक्ट ऑफ 1850 क्या हो गया, 8 आ गया। यहाँ वायसराय का पद आ गया और आपका भारत सचिव का पद आ गया। फिर मिलिट्री में क्या होगा, हम लोग का रेशियो कम कर दिया गया, ठीक ना। और क्लास के आधार पे जो है आर्मी का क्या कर दिया, मतलब कि मिलिट्री का भी ब्रिटिश ने कर दिया। पॉलिसी के लेवल पर बात करते हैं तो राजा महाराजा के उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का नीति इन्होंने त्याग दिया ब्रिटिश ने। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपना पूंजी का निवेश अधिक शुरू हो गया। आप देखिएगा रेलवे का, रोड का यहाँ अधिक काम होना शुरू हो जाएगा। बाकी हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उसने जो है वो हस्तक्षेप करने का नीति क्या कर लिया, अपना लिया। प्रशासनिक में जो है ना कुछ स्थानीय शासन का नीति आ गया, ठीक ना। फिर आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आ गया। तो ये सब चीज़ें इसमें हो रहा है। बाकी ब्रिटिश का डिवाइड रूल शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम यहीं से शुरू होता है। अगर हम परिणाम की बात करते हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ना कहीं हमारे भारतीयों में आत्मबल में वृद्धि हो रहा है, राजनीतिक जागृति बढ़ रहा है, राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। और कहीं ना कहीं आगे जो अगर गदर मूवमेंट ही है या जो हमारे देश में क्रांतिकारी मूवमेंट ही अगर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 1857 के क्रांति से प्रेरणा भी ले रहा है। ये भी है। इतना आप इसमें कर सकते हैं। बाकी देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इसके नेचर को लेके, स्वरूप को लेके। देखिए अगर हम स्वरूप की बात करते हैं ना, तो नोट्स में दिया गया है, तो भारतीय इतिहासकार और ब्रिटिश इतिहासकार इसमें अलग अलग व्यू रखते हैं। जो ब्रिटिश इतिहासकार है इस विद्रोह को बहुत ही कम आंकने की कोशिश करते हैं। कोई बोलता नहीं सिपाही विद्रोह था, कोई धार्मिक युद्ध को बात कर लेता है, ठीक ना, ये बहुत छोटे लेवल पर था, ये ब्रिटिश लोग बोलते हैं। लेकिन भारतीय इतिहासकार जो है ना कुछ कहते नहीं, ये स्वतंत्रता संघर्ष था, ठीक ना, कई लोगों की भागीदारी, ऐसे करके अलग अलग इसका जो ना नेचर है। नोट्स में चीज़ें दिया गया, इसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ बात हम करते हैं क्या, किस चीज़ का, कि जो 1857 क्रांति जो बिहार में कैसे, देखिए अगर हम बिहार की बात करते हैं, चूँकि क्वेश्चन जो पूछते हैं बिहार के विशेष संदर्भ में, बिहार के विशेष संदर्भ अगर आपको पूछेगा, कारण पूछेगा, तो यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल कारण में आप दिखाइए, कुछ आरा के एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक ना। अगर आर्थिक में अगर देखें तो पटना में कुछ उद्योग धंधे नष्ट हो गए, तो आपको बिहार का कुछ स्पेसिफिक कारण भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे अगर धार्मिक दिखेगा तो वहाँ का जिक्र कर दीजिएगा, ठीक ना। और जो शुरू हुआ देवघर से, फिर पटना, फिर दानापुर गया, एक कैसे प्रसार हुआ, ये भी आप इसमें दिखा दीजिएगा। अब इसमें बात आती है कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका को लेकर। देखिए वीर कुंवर सिंह की भूमिका जहाँ तक बात है, तो कहीं ना कहीं इस विद्रोह में बिहार में ये नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के सामने आते हैं, संगठनकर्ता के रूप में निकल के सामने आते हैं। एक अच्छे ये कुशल युद्ध नीतिकार भी थे और ये एकता के क्या थे, परिचायक थे। इनका यही भूमिका है। बाकी
जो है ना आरा से लेके फिर वो आपको उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो वो भी जहाँ जहाँ वो युद्ध किए आप वो भी अपने इस आंसर में दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है। अगर आपसे ओवरऑल बिहार का अगर योगदान पूछ ले, मान लेते हैं तो बिहार के योगदान में क्या दिखाई, देखिए बिहार में क्या दिखा सकता है आप, सैनिकों की भागीदारी दिखा दीजिए। देवघर में हो गया, दानापुर रेजिमेंट के सैनिक भाग ले रहे हैं, राजा महाराजा भाग ले रहे हैं, आम नागरिक पीडली का एग्जाम्पल दे दीजिए, धार्मिक संगठन बहावी मूवमेंट के लोग भाग ले रहे हैं और आदिवासी भी लोग भाग, ये सब आपका ना बिहार के लोगों का इसमें क्या आपका है योगदान है। इस क्रांति के नेचर को लेकर तो मैं इसमें डिस्कस कर ही देता हूँ। देखिए स्वरूप या अगर इसका नेचर क्या था इस क्रांति का अगर पूछा जाए तो अलग अलग इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार कुछ और कह रहे हैं और ब्रिटिश इतिहासकार कुछ और कह रहे हैं। अगर हम ब्रिटिश इतिहासकार की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला जो नाम आता है आपका जॉन लॉरेंस और सीले का। इनका मानना है कि यह जो है ना केवल एक सैनिक या सिपाही विद्रोह था, क्योंकि इसमें ना तो कोई स्थानीय नेता भाग लिए, ना ही इसमें जन साधारण का समर्थन प्राप्त था। लेकिन इनके बातों का आप कैसे कहेंगे कि प्रमाण बताता है कि अवध और बिहार में आम जनता ने भी क्या लिया, भाग लिया। मतलब कि इनके बातों का आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं। दूसरा इसमें नाम आता है आउटरम और टेलर का। ये कह रहे हैं कि यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक ना। आगे होम्स एक और इतिहासकार ब्रिटिश का कहना है यह सभ्यता और बर्बरता का बीच संघर्ष था, लेकिन सबसे अधिक बर्बर तो वही उसी लोगों ने किया है। ठीक ना। और मतलब कहने मतलब ये ब्रिटिश इतिहासकार में अगर दो तीन का नाम लिख देंगे। अब आते हैं भारतीय इतिहासकार में, जैसे इसमें एक है आपका सावरकर जी। इनका कहना है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इनका कहना है। अशोक मेहता का कहना है कि यह 1857 का विद्रोह ना एक नेशनल लेवल का विद्रोह था, ये कहना है। उसके बाद जो है एसएन सेन का कहना है स्वतंत्रता संग्राम तो था लेकिन राष्ट्रीय नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि 1857 का सरकारी इतिहास इन्होंने ही लिखा है। ठीक ना। तो एसएन सेन का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम था, आज़ादी की लड़ाई हम कह सकते, लेकिन ये नेशनल लेवल का नहीं था। ठीक ना। चलिए तो कहने बताइए जब इसका आप नेचर लिखिएगा तो ब्रिटिश क्या कहते हैं, भारत इतिहासकार क्या कहते हैं लिख दिए। लेकिन अंतिम में आप देखिए इसका क्या एक रिव्यू या समीक्षा करके क्या लिख सकते हैं कि जैसे कि एसएन सेन का विश्वास है कि यह स्वतंत्रता संग्राम ही था। उनका तर्क है कि विश्व का कोई भी जो क्रांति की शुरुआत छोटे वर्ग या समूह द्वारा ही होती है, जिसमें जनता का समर्थन होता भी है और नहीं भी होता है। इसी का हम बात करते हैं अमेरिकी क्रांति का या फ्रांस की क्रांति का ही करते हैं। तो ये जो क्रांति अमेरिका में हुआ या फ्रांस में हुआ तो ये छोटे से वर्ग ने शुरू किया, बाद में उसमें और भी लोग क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो कहने मतलब ये है कि आप मोटा मोटी चाहिए मतलब कि मूवमेंट नेशनल था या स्वतंत्रता संग्राम जो भी था, लेकिन इसमें एक बड़े लोगों ने क्या लिया, भाग लिया। और एक सबका कहीं ना कहीं जो भी भारतीय लोग इसमें भाग ले रहे हैं, सबका उद्देश्य यहाँ क्या हो रहा है, सबका उद्देश्य हमको ब्रिटिश शासन से मुक्ति का हो रहा है। तो निष्कर्ष में आप यही लिखिएगा कि जो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप या नेचर विश्लेषण में ना सिर्फ ब्रिटिश बल्कि भारतीय इतिहासकार में एक मतभेद दिखाई पड़ता है। ठीक ना। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि 1857 क्रांति का विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशवाद एवं उसके द्वारा किए गए आर्थिक सामाजिक राजनीतिक शोषण के विरुद्ध परिणाम था। इसमें सभी वर्गों ने भागीदारी किया। वास्तव में स्वतंत्रता संघर्ष का एक स्टार्टिंग फेज था ऐसा कर, और साथ ही राष्ट्रवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति का परिणाम माना जा सकता है। ऐसे करके आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं कोशिश किया कि ये जो 1857 क्रांति का टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बीपीएससी मेंस में अभी तक क्वेश्चन पूछा या जो भी टॉपिक है इसको मैं एक मोटा मोटा डिस्कस किया। बाकी लेक्चर को देख लीजिए, इसका पीडीएफ पढ़ लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट लॉन्ग में दूंगा उसको लिख कर सबमिट कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन को कैसे लिखना मैं ये भी आपको डिस्कस कर दूंगा। अगर आप पीआईक्यू अगर अच्छे से देखिएगा जो भी डिस्कस किया, आपका आराम से हर एक जो प्रीवियस क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अंतिम में हम लोग इसका भी प्रैक्टिस करवा लेंगे, जो पीआईक्यू होगा इसको भी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ अभी जो नया क्वेश्चन देंगे आप उसको भी ग्रुप में लिख कर क्या कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। बाकी इसी तरह से आपका डे बाय डे जो प्लान है, चाहे वो हिस्ट्री का हो या एसे हो, डीआई हो, आपका करंट अफेयर्स हो, वो चलता है। बस आपको जितना चीज़ ग्रुप में कराया जा रहा है आप उसको आराम से करते चलिए, आंसर लिखते चलिए। अगले लगभग 4 महीने का प्लान है, आराम से हम सब कुछ अच्छे से कवर कर लेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।